दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड फिर से गदर मचाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड को पूरे 7 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। और आप सुना होगा कि यूं ही जय जयकार नहीं होती है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब पूरे 7 फंड मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इनके मेहनत तो रंग लाएगी ही। इसीलिए इस दुनिया का नियम ही है कि अगर एक राक्षस भी तपस्या करता है ना तो वरदान उसको देना पड़ता है। तो जब इस स्मॉल कैप फंड को 7 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसको बेहतर करने के लिए, तो इनका मेहनत रंग लाएगा और क्वांट स्मॉल कैप फंड आगे चल के फिर से गदर मचाएगा। चलिए कौन कौन से फंड मैनेजर हैं मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर संजीव शर्मा जी है सबसे पहला फंड मैनेजर। दूसरा जो है वो संदीप टंडन जी है। तीसरा जो है वो अंकित पांडे जी है। चौथा फंड मैनेजर जो है वो वरुण पठानी जी है। और पांचवा जो फंड मैनेजर है वो आयुष कुंवर जी है। छठा समीर केट जी है। और सातवां जो फंड मैनेजर है वो युग टिब्रेवाल जी है। तो पूरे 7 फंड मैनेजर इस स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं और ये 7 फंड मैनेजर को अच्छा खासा सैलरी भी देना पड़ रहा है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जब इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करके और 7 फंड मैनेजर के रखे हैं तो वो तो कहीं मतलब मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करके और इतना ज़्यादा फंड मैनेजर से काम करवा रहे हैं तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा देकर 7 फंड मैनेजर को रख के काम करवा रही है। तो आगे चल के क्वांट स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है। चलिए हम इसके रिटर्न पर नज़र डालते हैं, क्योंकि प्रदीप कुमार जी का सवाल भी आया था कि सर क्वांट स्मॉल कैप को रिव्यू कीजिए। तो आप अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की रिटर्न पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते में जो इसका रिटर्न है वो -1.81% का निगेटिव रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो -1.20 का यहाँ भी निगेटिव रिटर्न है। अगर एक महीने की बात करूं तो यहाँ पर फंड ने -2.48% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज में भी -2.08% का निगेटिव रिटर्न है। वहीं पर मैं 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 0.73% का पॉजिटिव रिटर्न है फंड में। और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की भी बात करूं तो 2.43% का यहाँ भी पॉजिटिव रिटर्न है। 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ भी 13.39% का यहाँ पर फंड का रिटर्न है और 16% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। वहीं पर अगर मैं 1 साल की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगभग 9.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 3.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर जो एनुलाइज रिटर्न है वो 20.20% का रिटर्न है। और कैटेगरी एवरेज में यहाँ पर भी 19.9% का, यानी यहाँ पर भी 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 साल में इस फंड ने 9.5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है और 2 साल में भी इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास आ गया है। 5 साल में अभी भी बेहतर दिख रहा है, लेकिन फंड मैनेजर इस पे बहुत अच्छे से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्वांट स्मॉल कैप का जो स्ट्रैटेजी है ना, जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल था ना, वो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये था कि ये गिरावट पे ज़्यादा गिरेंगे और रैली में ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। और पिछले आप 1 साल से देखो तो बाजार ही अच्छा नहीं है, लगातार बाजार की पिटाई हो रहा है, जिसके चलते क्वांट स्मॉल कैप फंड लगातार गिर रहा है। लेकिन जब जब बाजार में रैली आता है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड रैली में ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। तो आखिर इन्वेस्टर को क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ करना क्या चाहिए? क्या बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? तो अगर मैं अपना सलाह दूं तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में SIP करते हो तो आपको SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि देखो फंड मैनेजर कहते हैं कि सिर्फ मुझे पैसा नहीं
बल्कि समय भी दो, ताकि मैं आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना कर दे सकूं। लेकिन इन्वेस्टर क्या करते हैं, केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डेली के डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि आज कितना रिटर्न बना, कल कितना रिटर्न बना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड लंबे समय में ही शानदार रिटर्न बना के देता है। और अगर आप मान लो कि 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हो, तो आप 10 साल तक बने रहो। क्वांट स्मॉल कैप फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो अगर आप इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, पैसा के संग संग अगर समय भी देगो, तो फंड मैनेजर आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अब चलिए, कुछ सवाल आया है, उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अनिल जी का सवाल आया है कि टुडे टॉप अप ऑफ 11 इन मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। जय गणेश। देखिए, अगर आप कल के दिन यहाँ पर 11,000 का टॉपअप किए हैं तो बहुत ही अच्छा किए हैं। अच्छे मौके पर आप चौका लगाए हैं, क्योंकि कल के दिन हर एक इंडेक्स में अच्छा खासा गिरावट हुआ था और इस गिरावट में आप 11,000 का टॉपअप किए हैं, तो आप बहुत ही अच्छा किए हैं। चलिए, यहाँ पर दूसरा जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि कोटक मल्टी कैप फंड कैसा है। तो देखिए, कोटक मल्टी कैप फंड की मैं बात करूं या किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करूं, हर एक म्यूचुअल फंड सही होता है, बशर्ते कि आप अपने आप से पूछिए कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट किए हो। अगर आप यहां पर 6 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट किए हो, तो ये मल्टी कैप फंड बेस्ट है। आप यहां पर चाहो तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, चाहे कोई भी फंड हो, मान लो कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, अगर आप कम से कम वहां पर 10 साल बने रहते हो, तो वो फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। कोई भी मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप 8 साल तक वहां पर इन्वेस्टेड रहते हो, तो वो मिड कैप फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। कोई भी लार्ज कैप फंड हो, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड हो, अगर आप 5 साल तक वहां पर इन्वेस्टेड रहते हो, तो वो फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय ज़्यादा से ज़्यादा दो। जितना ज़्यादा आप समय दोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने पैसे पर पैसा बना पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।